बहुत समय पहले एक सेठ सेठानी थे। वह सुखी संपन्न थे, पर अकेले ही रहते थे। उन्होंने एक गाय पाल रखी थी। उसकी देखभाल करना, चारा खिलाना और पानी पिलाना, इन सब का दायित्व निर्वाह उनका रामू नाम का एक सेवक सच्चे मन और निष्ठा से किया करता था। समय पर गाय की सभी सेवाएं होती थीं। सुबह शाम दोनों समय उस गाय का दूध निकालकर वह कर्मिष्ठ सेवक रामू अपने सेठ जी के घर दे जाता था। एक बार सेठ जी को तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। सेठ सेठानी ने यात्रा पर चलने की तैयारी की और चलते समय सेठ जी ने अपने सेवक रामू को समझाया, भैया हमारे पीछे से गाय का अच्छी तरह से ध्यान रखना। चारे का पूरा प्रबंध तो है ही, दूध निकालकर अपने घर ले जाना। हमें यात्रा से वापसी में 1 महीना लग ही सकता है। चिंता नहीं करना। खर्चे और अपनी मजदूरी मेहनताना के बतौर यह कुछ रुपये रख लो और पीछे से घर का भी ध्यान रखना। सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा पर चले गए। सेठ जी के कहे अनुसार उनका वह सेवक रामू उनके घर और गाय की अच्छी तरह देखभाल करता और गाय का दूध निकालकर अपने घर ले जाता, लेकिन दूध को अपने घर के आंगन में फैला देता। वही गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले वहां आकर दूध को चाट चाट कर पीते। रामू की भोली भाली पत्नी ने अपने पति के दूध फैलाने पर उसी दिन उसे टोका। दूध को फैलाने से क्या लाभ, हमारे इन दोनों छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने को मिल जाए, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपको सेठ जी कहकर गए हैं कि दूध घर ले जाना। रामू ने पत्नी को कहा कि नहीं नहीं, इन बच्चों को दूध पिलाकर। पत्नी ने फिर बीच में ही टोक दिया, आदत खराब नहीं करनी, यही कहना चाहते हो ना। उसने अपने पति की बात को समझने की कोशिश नहीं की, पर उसने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। गृह शांति बनी रही। रामू हर रोज दूध निकालकर सेठ जी के कहने से दूध को घर ले जाता और अपनी समझ से दूध को घर के आंगन में डाल देना उसकी दैनिक क्रिया बन गई। गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले उस दूध को चट कर जाते। लगभग 1 महीना बीता। सेठ सेठानी तीर्थ यात्रा से वापस आए। रामू ने गाय का दूध निकाला और सेठ जी के घर पर दूध रख दिया। इसके बाद रामू अपने घर आया। आज तो दूध ही नहीं था, आंगन में क्या फैलाता। लेकिन गली मोहल्ले के कुत्ते पिल्ले रोजाना की तरह समय पर उसके घर के आंगन में इकट्ठे हुए। दूध न पाकर भौ भौ कर भौंकने लगे और सभी रोने लगे। रामू की पत्नी ने भौंकने रोने का दारुण दृश्य देखा और पूछने की मुद्रा में पति के मुख की ओर देखने लगी। पति ने कहा, देवी तुमने इन्हें देख लिया। मैंने अपने बच्चों को वह दूध इसीलिए नहीं पीने दिया, नहीं तो आज यह अपने बच्चे भी इसी तरह से रोते बिलखते। बात आज रामू की पत्नी की समझ में आई। अपने हक मेहनत का खाए पिए, स्वाभिमान से जिए और अपने सामर्थ्य तथा मर्यादा में रहे। सुविधाओं के पीछे आंधी दौड़ नहीं करना, बल्कि संतुलित जीवन और विचारपूर्ण आदतें ही सच्चा सुख देती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।